अंग्रेजों का राज एक ऐसा समय था जब भारत में बहुत कुछ बदल रहा था। इतिहास का एक ऐसा दौर था जब बहुत उथल-पुथल हुई। लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और हर तरफ एक नई जागरूकता फैल रही थी। इतिहास में बड़े-बड़े लोग और घटनाएं तो याद रहती हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेहरू, लेकिन आम लोगों की कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। वे लोग जो दिन रात मेहनत करते थे, उनकी कहानियां कहीं खो जाती हैं। ऐसे ही भुला दिए गए लोग थे पंखे वाले। ये वो लोग थे जो तपती गर्मी में अंग्रेजों को ठंडक देते थे। ये लोग दिन रात मेहनत करते थे ताकि अंग्रेज आराम से रह सकें। उनकी मेहनत और समर्पण की कहानी अद्वितीय है। उनकी कहानी हालांकि छोटी लगती है, लेकिन हमें दिखाती है कि अंग्रेजों का राज कितना क्रूर था और कैसे लोग उसमें भी हिम्मत से जीते थे। ये कहानी उन गुमनाम नायकों के बारे में है जो बिना किसी प्रशंसा के अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। उनकी मुश्किलों के बारे में जो उन्होंने हर दिन झेली, उनके हौसले के बारे में जो हर कठिनाई के बावजूद अडिग रहे, और आज के भारत के लिए उनकी कहानी कितनी महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और साहस से ही बदलाव आता है। ये हमें याद दिलाती है कि अंग्रेजों के राज की कीमत लोगों को चुकानी पड़ी और हमें भूली हुई आवाजों को याद रखना चाहिए। उनकी कहानी से हम अंग्रेजों के राज के असर को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने इतिहास को न भूलें और उन गुमनाम नायकों को सम्मान दें। 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो यहां के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इसने पूरे देश की राजनीति और समाज को भी प्रभावित किया। जो व्यापार के लिए आया था, वो धीरे धीरे राज करने लगा और फिर बना अंग्रेजों का राज। व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने यहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया और अपने कानून लागू कर दिए। अंग्रेज लालची थे और खुद को सबसे ऊपर समझते थे। उन्होंने यहां की सत्ता को तोड़ दिया और अपनी चला दी। भारतीय शासकों को कमजोर कर दिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भारत का बहुत शोषण किया और यहां के लोगों को दबा कर रखा। भारतीय संसाधनों का दोहन किया और यहां के लोगों को गुलाम बना दिया। अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाने और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कई नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य केवल भारतीयों को दबाना और उनका शोषण करना था। इन नियमों से आम भारतीयों को बहुत नुकसान हुआ। गरीबी बढ़ी, अकाल पड़े और पुराने उद्योग खत्म होते गए। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ी था। पंखा चलाने का सिस्टम हालांकि छोटी चीज लगती है, लेकिन यह दिखाता है कि अंग्रेजों को भारतीयों की कोई परवाह नहीं थी। यह केवल एक उदाहरण है कि कैसे अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने आराम के लिए इस्तेमाल किया। वो सिर्फ अपनी सुख सुविधा चाहते थे, चाहे उसके लिए किसी को कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीय समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया और यहाँ के लोगों को बहुत कष्ट सहने पड़े। पंखे वाले, जो अक्सर गरीब परिवारों से आते थे, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल और गुलामी वाली थी। उनका काम बस एक बड़ा सा पंखा चलाना था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्हें घंटों बैठकर रस्सी खींचनी पड़ती थी ताकि उनके अंग्रेज मालिकों को हवा लग सके। यह काम बहुत मेहनत का था। लगातार रस्सी खींचने और भयंकर गर्मी से उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता था। उनकी पीठ में दर्द रहता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी और वो हमेशा थके रहते थे। उन्हें आराम, खाना और पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता था। उनकी जिंदगी सिर्फ काम करने और अंग्रेजों को खुश रखने में ही बीत जाती थी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी। पंखे वालों की तकलीफें सिर्फ शारीरिक नहीं थीं। उन्हें एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में डाल दिया गया था जहां उन्हें सबसे नीचा दर्जा दिया जाता था। उन्हें कोई नहीं समझता था। उनका अपमान किया जाता था और उनके अंग्रेज मालिक उन पर अत्याचार करते थे। उनकी आवाज दबा दी जाती थी। उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता था और उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। इस तरह के बर्ताव से उनके मन और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। वे खुद को बेकार समझने लगे
उनके अंदर निराशा और गुस्सा भर गया। पंखे वालों की कहानी हमें याद दिलाती है कि अंग्रेजों का राज कितना क्रूर था और उसने लोगों को कितना तोड़कर रख दिया था। अंग्रेज अपनी नस्ल को ऊपर समझते थे और पंखे वालों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। वे उन्हें सिर्फ एक काम करने वाला समझते थे जिसकी कोई इज्जत नहीं है और जिसे कभी भी हटाया जा सकता है। मारपीट आम बात थी, छोटी सी गलती पर उन्हें पीटा जाता था। उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि उसमें उनका गुजारा मुश्किल से होता था और कई बार तो वो भी नहीं मिलती थी। वे पूरी तरह से अपने मालिकों के रहमो करम पर निर्भर थे। उनकी जिंदगी अंग्रेजों के अत्याचार की दास्तां बयान करती है, जहां पैसा और ताकत के लिए इंसानियत को कुचल दिया जाता था। हैरानी की बात है कि पंखा, जो भारत में अंग्रेजों के जुल्म का प्रतीक बन गया, वो असल में अंग्रेजों के आने से सदियों पहले से यहां था। कहा जाता है कि हाथ से चलने वाले पंखे प्राचीन मिस्र और रोम में भी इस्तेमाल होते थे और भारत में तो अंग्रेजों के आने से सदियों पहले से ही पंखे का इस्तेमाल हो रहा था। पहले पंखा अमीर लोगों के लिए शान की चीज हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद पंखे का मतलब ही बदल गया। यह आराम और रुतबे की निशानी से बदलकर जुल्म का औजार बन गया। पहले जो पंखा इंसान की काबिलियत का सबूत था, वो अब अंग्रेजों की बेरहमी और सुख की चाहत का प्रतीक बन गया। हालांकि अंग्रेजों का राज खत्म हो गया है, लेकिन पंखे वालों की कहानी आज के भारत के लिए भी मायने रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि अंग्रेजों का राज कितना क्रूर था और उसका भारतीय समाज पर कितना गहरा असर पड़ा। आज भारत में जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, उनकी जड़ें अंग्रेजों के राज में ही हैं। मजदूरों का शोषण, असमानता और दबे कुचले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार, ये सब आज भी भारत में देखने को मिलता है। पंखे वालों की कहानी हमें याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय कितना जरूरी है और हमें उन व्यवस्थाओं को खत्म करना होगा जो आज भी लोगों को दबाती हैं और उनका शोषण करती हैं। पंखे वाले एक क्रूर व्यवस्था का शिकार जरूर थे, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ दुहक और अत्याचार की दास्तां नहीं है। यह कहानी है उनके हौसले की, उनके प्रतिरोध की और उनके अदम्य साहस की। इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी उन्होंने जीने का, लड़ने का और अपनी गरिमा को बचाए रखने का तरीका खोज निकाला। उनकी कहानियां हालांकि अक्सर अनसुनी और भुला दी जाती हैं, लेकिन वे इंसानी जज्बे और आजादी और सम्मान की चाहत की मिसाल हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम उनके इन छोटे छोटे प्रतिरोधों को याद रखें, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी इंसान हार नहीं मानता और एक बेहतर कल के लिए लड़ता रहता है। पंखे वालों की कहानी तो एक मिसाल है। ऐसी कई कहानियां हैं जो अंग्रेजों के राज की क्रूरता को उजागर करती हैं। नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करना हो या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, इतिहास अंग्रेजों के अत्याचारों के किस्सों से भरा पड़ा है। भारतीय उद्योगों को बर्बाद करना, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना और विरोध को कुचलना, इन सब ने लाखों लोगों को दर्द दिया। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि अंग्रेजों के राज की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और ये बहुत जरूरी है कि हम इतिहास से सीखें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन अत्याचारों को याद रखें, नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा कभी न हो। पंखे वालों की कहानी हालांकि छोटी लगती है, लेकिन यह हमें अंग्रेजों के राज और उसके असर को समझने में मदद करती है। यह कहानी केवल पंखे वालों की नहीं है, बल्कि उन लाखों भारतीयों की है जो उस समय के दौरान संघर्ष कर रहे थे। यह कहानी है शोषण की, संघर्ष की और उन आम लोगों की जो इतिहास के थपेड़ों में पिसते रहे। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने देश को आजाद कराने का सपना देखा। जो इतिहास के थपेड़ों में पिसते रहे, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जब हम पंखे वालों की कहानी के बारे में सोचते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन को संघर्ष और बलिदान में बिताया।
ये लोगों की कहानी है, उनके जीवन की, उनके संघर्षों की और उनकी जीत की। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया, उनके संघर्षों की और उनकी जीत की। यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को याद रखें, उनसे सीखें और एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां न्याय हो और समानता हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, उनसे सीखें और एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां न्याय हो और समानता हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। अतीत की गलतियों को स्वीकार करके हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी का सम्मान हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी का सम्मान हो और उनके अधिकारों की रक्षा हो। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।